हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अभिनव साइंस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर लिमिट का लेक्चर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिया होगा। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म अलजेब्रिक का 0/0 फॉर्म, दूसरे में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आज हम लोग देखेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, जनरली जो अलजेब्रिक फॉर्म होता है, अलजेब्रिक फॉर्म वो 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में दिया रहेगा। बट अगर मान लीजिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिया रहे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे पुट करोगे आप, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे, जो इन्फिनिटी पुट करोगे कितना आएगा? इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी ये इसमें ऐड करो इन्फिनिटी आएगा। तो ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम मिले तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। और कैसे करोगे? रैशनलाइज करके, और इसको बना दो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता होगा। उसमें क्या क्या हमने सीखा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, उसमें हमने सीखा था कि अगर मान लीजिए ऊपर में एफ ऑफ एक्स है, नीचे में जी ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ऊपर वाला का डिग्री, फर्स्ट केस हमने देखा था कि केस वन, अगर ऊपर वाला का नोमिनेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाएगा तो आंसर क्या होता है इसका? इन्फिनिटी। प्लस माइनस इन्फिनिटी डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, जो हायर डिग्री है उसके कोफिशिएंट के ऊपर। दूसरा केस हमने क्या देखा था कि अगर मान लो नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाला की डिग्री ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू ऊपर वाला, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। थर्ड वाला, अगर नोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, कोफिशिएंट मान लीजिए डिग्री सेम हो जाए, तो उसका आंसर क्या होता है? कोफिशिएंट उसका, जिसे कोफिशिएंट ऑफ अपर अपॉन फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड। हमने एग्जाम्पल भी लिया था ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना आएगा? इन्फिनिटी। ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अगर उसके बाद क्या देखोगे कि यहाँ पे डिग्री देखो जरा, डिग्री क्या है? ऊपर 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो इसके कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ से क्या हो जाएंगे? 1/2। सिमिलरली अगर मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था आपको कि हायर डिग्री जो है कॉमन ले लीजिए, बहुत लेंदी था। बट उसके बाद हमने क्या, एक MGR निकाला था। MGR क्या होता है? क्वेश्चन से निकाले हुए पॉइंट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ क्या है? डिग्री ऊपर में 2 है, नीचे में डिग्री कितना है? 5 है। नीचे का डिग्री ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 डायरेक्ट। अगर मान लीजिए 5 ऊपर होता, नीचे में 2 होता, तो आंसर क्या होता? प्लस इन्फिनिटी। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आगे स्टार्ट करते। यहाँ देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। क्या करेंगे? इसमें रैशनलाइज कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये कितना होगा? एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमने क्या किया, इसके अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस ऑफ दिस टर्म आएगा तो माइनस दोनों में लग जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बच गया? एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। गौर से देखिए तो ऊपर का डिग्री 1 है, ऊपर का डिग्री क्या है? ऊपर का डिग्री 1 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। नीचे का डिग्री भी 1 है, ये 2 है हायर डिग्री। अगर ये रूट लगा है तो बाहर में क्या आएगा? बाहर में क्या? हायर डिग्री अगर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और बाहर में इसको लाना है तो क्या? ये ऊपर में लगा 1/2 तो बाहर क्या आएगा? एक्स आएगा। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? ये -1,
और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा, तो ये भी 1, कितना हो जाएगा रूट 1 लगा सकते हैं ऐसे करके, कितना हो जाएगा -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल जब भी मिले आपको तो क्या कीजिए, इसको रैशनलाइज कर लीजिए और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद पुराने वाले आपको कॉन्सेप्ट लगाने, उसके बाद आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, ये अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, मतलब ये भी कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा x² प्लस x प्लस 1 माइनस ऑफ रूट x² प्लस 1, और ये हो जाएगा रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस रूट x² प्लस 1 अपॉन रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस रूट x² प्लस 1। ठीक है जी। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे, कितना आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा लीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये क्या करेंगे, रूट हट जाएगा, कितना x² प्लस x प्लस 1 माइनस ऑफ x² माइनस 1 अपॉन रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस रूट x² प्लस 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 से 1 भी जाएगा। ऊपर का डिग्री कितना हो रहा है, 1 बच रहा है, ऊपर का डिग्री कितना बच रहा है, ऊपर का डिग्री 1 बच रहा है, और नीचे का डिग्री कितना है, 2 का रूट लगा है तो बाहर में क्या आएगा, x, मतलब x⁻1, यहाँ भी x⁻1, तो कितना हो जाएंगे 1, इसका कोएफिशिएंट कितना, डिग्री सेम है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और रूट 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऐसे सवाल जब भी मिले तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लीजिए, जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा देन आफ्टर सॉल्व कर लीजिएगा। अगला कुछ ऐसे सवाल भी आपको जेईई में मिलेंगे, देखिएगा, पुराने कॉन्सेप्ट ए और बी, आर्बिट्री का वैल्यू निकालना है, आर्बिट्री का वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए पहले। ये फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, कुछ जनरल फॉर्म नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको मैं नीचे में एलसीएम ले सकता हूँ x प्लस 1, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ली जाए तो ax प्लस बी बन जाएगा। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगला क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आ जाएगा, x² प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा ax² माइनस bx, और उसके बाद माइनस x माइनस b अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, 1 माइनस है, उसके बाद x इसमें से कॉमन ले लेते, माइनस प्लस x ले लेते, तो माइनस b और माइनस a बचेगा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस b अपॉन में कितना हो जाएंगे x प्लस 1। देखो ऐसे सवाल का सारा खेल ना डिपेंड करता है RHS के ऊपर। जब भी RHS 0 दिख जाए तो आप समझ लेना कि एक ही फंडा हो सकता है, क्या कि नीचे वाला का डिग्री ज़्यादा होगा कंपेयर टू ऊपर वाला। बताओ जरा कि यहाँ पे डिग्री नीचे में कितना है 1, ये ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर वाला। ये बताइए जब ये RHS 0 हो जाएगा, RHS 0 हो रहा है, 3 केस आपको बताया था कि ऊपर का डिग्री अगर ज़्यादा हो गया कंपेयर टू नीचे वाला तो आंसर क्या प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। दूसरा क्या कि नीचे वाला डिग्री अगर ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू ऊपर वाला तो आंसर 0 होता है। अगला क्या कि अगर कोफिशिएंट मान लीजिए डिग्री सेम हो जाए तो उसके कोफिशिएंट ही उसके आंसर हो जाते, पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये RHS सारा खेल इसके RHS पे 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाले डिग्री को, एक ही लॉजिक समझ में आएगा कि नीचे वाला डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा नोमिनेटर से।
तो यहाँ से x⁻1 लिखा है, x⁻1 लिखा है। अब क्या करते हैं यहाँ से, अगर ये ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर वाला, तो सीधी सी बात कि 1 ग्रेटर होगा किससे, 0 से। डिग्री क्या क्या होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे डिग्री होंगे ना। जब ये 1 है ग्रेटर होगा किससे, 0 से, मतलब ऊपर वाले टर्म को कौन कौन सा 0 करना पड़ेगा। अच्छा ये तो x को 0 तो नहीं कर सकते, x टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्मेट कौन सा है, ये फॉर्मेट है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब ये बताइए कि यहाँ पे 1 से छोटा तो 0 होता है, तो इसका मतलब ये x² तो x 0 तो होगा नहीं, यहाँ भी x 0 होगा नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को। कौन से टर्म को, इस वाले को होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 - a = 0 कर लूँ अकॉर्डिंग टू RHS, -b - a = 0 कर लूँ, अगर ये 0 कर देता हूँ तो ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये, और ये बचेगा, मतलब इनटू क्या है, x⁻0। तो क्या यहाँ से x⁻0 क्या 1 ग्रेटर हो जाएगा 0 से, मतलब ये ट्रू हो जाएंगे स्टेटमेंट कंपेयर टू RHS। तो क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -a। अब b का वैल्यू जब -a होगा तो a का वैल्यू 1 आया, तो b का वैल्यू -1, दोनों आर्बिट्री का वैल्यू इस तरह आपको निकाल लें। मान लीजिए RHS में लिखा होता फाइनाइट वैल्यू या इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, तो कैसे बनाते। अगला सवाल देखते हैं इस पे। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, ये सेम टू सेम हूबहू सवाल वही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया है। क्या चेंजिंग किया है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है 2। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं पहले का देखूँ सॉल्व किया है मैंने, तो यहाँ से यही टर्म था ना हूबहू, यही था क्या, x² + 1 अपॉन यस वही था। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से x² कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 - a, उसके बाद +x कॉमन लेंगे तो -b और -a, उसके बाद क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 और -b अपॉन में कितना x + 1 और इक्वल टू कितना 2, 1 - b -b -a 1 - a, हाँ बरोबर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे RHS में चलते हैं। यहाँ पे RHS कितना है 2, मतलब ये फाइनाइट है, ना ही 0 है ना ही इनफाइनाइट है, मतलब ये 2 कब आया होगा, सोचिए। ऊपर नीचे का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम रहा होगा, नोमिनेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। सेम करने के लिए यहाँ से किसको किसको 0 कीजिएगा आप बताइए। यहाँ पे x⁻1 है, नीचे का डिग्री 1 है, तो ऊपर का डिग्री भी कितना होना चाहिए 1। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 करेंगे तो नीचे में 2 हो नहीं सकता, है ही नहीं। नीचे में 1 है, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 है नीचे में, तो यहाँ क्या करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे कि x⁻1 है तो ऊपर भी x⁻1 होना चाहिए। तो यहाँ से कौन सा टर्म 0 होगा, अगर मैं इसको 0 कर दूँ, 1 - a को 0 कर दूँ, तो ओवरऑल ये टर्म गायब हो जाएगा। तो इस टर्म को तो मिसिंग करना है ना, तो a = कितना हो जाएगा 1, a का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली अब बताइए 2 कैसे आया होगा, 2 एक ही शर्त पे आया होगा कि इसके कोएफिशिएंट अपॉन ये x⁻1 का कोएफिशिएंट इक्वल टू ये 2 रहा होगा, -b - a अपॉन 1 इक्वल टू कितना रहा होगा 2। अब यहाँ से a का वैल्यू जब 1 पुट कीजिएगा, -1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू ये -b को उधर भेज दीजिए, यहाँ से -3 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया -3, a का वैल्यू हो गया 1। ये एक सवाल रहा इस टाइप पे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमने 0 देख लिया, 2 देख लिया, अब 2 देखेंगे तो सीधी सी बात क्या है, फाइनाइट वैल्यू होगा। फाइनाइट वैल्यू होगा तो क्या करेंगे, ये इसका डिग्री क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। डिग्री सेम करने के लिए x⁻1 था तो ऊपर भी x⁻1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाईएस्ट डिग्री वाले कोएफिशिएंट को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और ये 2 कैसे आया होगा, तो इसके कोएफिशिएंट अपॉन इसके कोएफिशिएंट। नेक्स्ट पे चलते, अगर इन्फिनिटी होता तो क्या करते, देखिएगा ये सेम टू सेम सवाल, ऐसे जेईई में बहुत सारे सवाल पूछे गए,
ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस बी माइनस ए प्लस कितना 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी। भाई साहब ये प्लस इन्फिनिटी, क्या है ये, प्लस इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी है तो एक बात बताइए कि ऊपर वाला डिग्री इसका मीनिंग क्या है, RHS का ये मीनिंग क्या बोल रहा है कि नॉमिनेटर का डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ये ग्रेटर है, ग्रेटर है, बात तो सही है। देखिए जरा यहाँ 2 क्या 1 से ग्रेटर है, हाँ है। तो आपको ये डिपेंड करता है, ये जो प्लस इन्फिनिटी आया है मतलब ये जो अगर टर्म ब्रेक करोगे इसके कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 1 माइनस ए क्या रहा होगा, पॉजिटिव, तभी ये प्लस इन्फिनिटी पॉसिबल है। अगर ये माइनस इन्फिनिटी होता मतलब ये वाला जो टर्म होता है ये डिग्री का वो क्या होता, लेस देन 0 होता। यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं a को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, a लेस देन 1, a लेस देन 1, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होना चाहिए। सिमिलरली b का वैल्यू क्या होगा, आप सोचोगे कि a का वैल्यू तो आपने निकाल दिया, a का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा कुछ भी ले लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी देना शुरू कर देगा। बट अगर b का वैल्यू देखा जाए तो b का जो वैल्यू होगा फॉर ऑल b बिलोंग्स रियल, भाई साहब b का तो कोई मतलब ही नहीं है, b का कुछ भी वैल्यू ले लो, रियल में से कुछ भी उठा लो, ये सबके लिए सुटेबल हो जाएगा। बात सही है कि नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, b का वैल्यू क्या करेंगे, फॉर ऑल में से कुछ भी उठा लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो उसको मैंने नहीं लिखा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अगर दो इन्फिनिटी को ऐड करोगे तो 2 इंटू इन्फिनिटी मत लिख देना, ये 2 इंटू इन्फिनिटी कुछ लोग लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड करो, कोई नंबर, ये कोई नंबर है स्केलर, अगर कोई नंबर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी का अगर मान लीजिए मल्टीपल कोई स्केलर है तो k के ऊपर डिपेंड करेगा, k अगर पॉजिटिव तो प्लस इन्फिनिटी, k अगर निगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी। अगर किसी भी नंबर रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाए, किसी भी नंबर रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाए तो डिपेंड करता है इसके बेस के ऊपर। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जनरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ये बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर a रेज टू पावर x का अगर आप देखोगे तो दो कैटेगरी में आता है, यहाँ से एक तो होता है a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, दूसरा होता है, सॉरी 3 कैटेगरी में आएगा, अगला होगा a का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, a इक्वल टू 1 का 1 हो जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ कुछ अगर मान लीजिए 1/2 रेज टू पावर x हो जाए, ऐसा कुछ टर्म बन जाए आपको, तो कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा, इधर से उल्टा चलना, मतलब ये अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे, इनपुट किसको बोलते हैं, x को, और आउटपुट किसको बोलते हैं, y को, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये आउटपुट भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर ये वाला जो टर्म होगा, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब 1 से ग्रेटर हो गया, तो 1 से ग्रेटर हो गया तो कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए। अगर यहाँ पे 2 ले लिया हमने और 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी करेंगे तो जैसे जैसे x रेज टू पावर x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए 0 से 1 के बीच में आ जाए, 0 से 1 के बीच में आ जाए, ये वाला टर्म आ जाए 0 से 1 के बीच में, अगर यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी इधर ही जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी इधर ही होगा, इन्फिनिटी होगा तो ये अप्रोच नियर टू किसके आ जाएगा, नियर टू 0 आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, नियर टू 0, मतलब क्लोज टू 0। अगला क्या, अगर a इक्वल टू 1 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाले ग्राफ्स। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट है आप याद रखिए, कुछ सीरीज के पार्ट आएंगे अभी, देखिएगा आपने सीरीज में सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका अगर सम निकालना है तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 और 1 स्क्वायर, ये बाइनोमियल इंडक्शन में भी आया होगा प्रूव करने के लिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर आएगा तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब, तो ये क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से एक बहुत अच्छा एक फार्मूला आता है, देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस एन बाई टू लिख सकते। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एन स्क्वायर प्लस एन इंटू कितना, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, टू एन क्यूब और ये कितना हो जाएगा, टू एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन में कितना, सिक्स। इसको और भी ब्रेक करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा टू एन क्यूब अपॉन सिक्स, मतलब एन क्यूब अपॉन सिक्स। अगला कितना हो जाएगा, थ्री एन स्क्वायर अपॉन सिक्स, मतलब एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस एन अपॉन सिक्स। इसको सब जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, एन रेज टू पावर फोर अपॉन फोर प्लस इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, ये वाला टर्म जो है इसका होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, एन रेज टू पावर फोर और टू एन क्यूब अपॉन फोर प्लस एन स्क्वायर अपॉन फोर। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो एन रेज टू फोर अपॉन फोर प्लस एन क्यूब अपॉन टू प्लस एन स्क्वायर अपॉन फोर। भाई साहब आपने एक चीज़ नोटिस किया, अगर ये रेज टू पावर वन 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 है, ये टू है, वन है, तो इसका हाइयर जो है अपना जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी किस पे चलता है अपना काम, हाइयर वाले डिग्री पे। जब ये वाला जो टर्म वन है तो कितना आ रहा है, एन स्क्वायर अपॉन टू। अगर ये टू है तो ये आ रहा है टू एन क्यूब अपॉन सिक्स करेंगे तो कितना आएगा, एन क्यूब अपॉन थ्री आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एन क्यूब अपॉन कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे थ्री है तो कितना आ रहा है, ये रेज टू पावर एन रेज टू पावर फोर, मतलब एक ज़्यादा आ रहा है। सोचिए ज़रा, यहाँ पे वन रेज टू पावर पी होगा, कोई नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, तो एन रेज टू पावर क्या हो जाएगा, पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन। जे एडवांस में सवाल बने इस कॉन्सेप्ट पे, एक बार नहीं 3 बार सवाल बने हैं जे एडवांस में, बनवाएंगे आपको हम आगे। फिलहाल में हम पहले सारे फॉर्म देख लेते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। बस बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट, इतना हमने देख लिया है। ये एमजीआर हमेशा आप याद रखिएगा, वन रेज टू पावर पी। अगर सिमिलरली ऐसा पूछ दिया जाता, वन रेज टू पावर सिक्स प्लस टू रेज टू पावर सिक्स, थ्री रेज टू पावर सिक्स डॉट 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 एन रेज टू पावर सिक्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एन रेज टू, एक टर्म तो हमें कन्फर्म है हाइयर वाला, एन रेज टू पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कन्फर्म है। जितना डिग्री है, जितना रेज टू पावर लगा है उससे एक ज़्यादा ग्रेटर करके अपॉन में नीचे लीजिए। बाकी का पता नहीं, बाकी से मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी में इन्फिनिटी बाई हाइयर डिग्री का ही बस उसमें उससे ही मतलब होता है अपने को। चलिए देखिएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका सम देखोगे कितना आएगा, एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस एन बाई टू माइनस एन स्क्वायर। पहले सम का फार्मूला लगा दिया, और कितना, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, थ्री एन प्लस वन। अब देखिए ज़रा यहाँ से, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर अपॉन टू है, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस एन बाई टू अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। चेक कीजिए, अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो हमें हाइयर डिग्री से मतलब है। हाइयर डिग्री कौन सा है, एन स्क्वायर, ऊपर में हाइयर डिग्री टू, नीचे में भी टू। इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, माइनस वन बाई टू। इसका कितना है, टू, माइनस वन बाई फोर इसका आंसर हो जाएगा, माइनस वन बाई फोर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए कुछ सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे एक्सपोनेंशियल टाइप पे। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा सवाल दिया जाए तो बच्चे क्या ही कर सकते, क्या कर सकते हैं आप, देखो या एक तो काम कर सकते हैं कि इसको मैं x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री रेज टू एक्स इंटू थ्री रेज टू पावर वन माइनस टू रेज टू एक्स, थ्री रेज टू एक्स प्लस टू रेज टू एक्स। आप सोचोगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये कौन सा फॉर्मेट है, अगर किसी भी नंबर अगर वन से ग्रेटर होगा, वन से ग्रेटर वाले में
अगर रेज टू पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी देगा, ये भी इन्फिनिटी देगा, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है जी। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, यहाँ से क्या करोगे, एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर पहला केस 1 अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस 2 अपॉन 3 अपॉन में कितना, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लीजिए कैंसिल आउट करने के लिए, 1 प्लस 2 अपॉन 3 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट बात यहाँ पे फंस जाएगा क्या कि x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस 2/3 रेज टू x अपॉन 1 प्लस 2/3 रेज टू x, ऐसा टर्म आ गया ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते, क्या ये नंबर जो है, क्या ये जो नंबर है अंदर वाला 0 से लेके 1 के बीच में है क्या, 0 से लेके 1 के बीच में है क्या, 0 से लेके 1 के बीच में होगा तो a रेज टू पावर x आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि अभी तुरंत आपने देखा है कि अगर कोई नंबर 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, रेज टू पावर इन्फिनिटी लगाए तो उसका आंसर कितना हो, 0। मतलब यहाँ से कौन कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, 3/1, आंसर कितना हो जाएगा, 3। बट कोई बोलेगा कि केस 2 आप कौन सा बोल रहे थे, तो केस 2 अगर लोगे यहाँ से बोलेगा कि हम 3 कॉमन नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ले लीजिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बनेगा, 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2 तो ये कितना बन जाएगा, 3 अपॉन 2 और माइनस 1, ये कैंसिल आउट तो हो जाएगा। बट ये जो फॉर्म बनेगा ये बनेगा 3/2 रेज टू पावर x और ये भी बनेगा 3/2 रेज टू पावर x। आप सोचो जरा, जब आप सॉल्व कर रहे थे इसको काम को आसान करना है, आपने और टफ कर दिया। x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होगा तो वहाँ पर a रेज टू पावर x का वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। तो आपने काम करना आसान चाहा लेकिन हो गया कठिन, तो क्या करोगे, ये केस 2 अप्लाई मत करना। करना क्या है ऐसे सवाल में, ऑलवेज क्या करना है, टेक कॉमन हायर बेस। यहाँ पे बेस कौन सा ग्रेटर है, 3, तो 3 कॉमन लेंगे, ऑलवेज याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कुछ ऐसा सवाल भी हो सकता है, इसमें वेरिएबल लगा n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं कि यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये फॉर्मेट कौन सा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। बट यहाँ पे कुछ गलती भी हो सकता है, क्या देखिएगा, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया है, बट ये x है यहाँ पे लगा हुआ, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये मैं लिख सकता हूँ x² रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन x² रेज टू पावर n माइनस 1। आप सोचोगे कि यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कि ये वाला टर्म 0 से 1 के बीच में है, ये वाला जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है या 1 से ग्रेटर है या 1 है, हमें तो मालूम ही नहीं। तो यहाँ से कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेगा। पहला केस 1 कि अगर x² का वैल्यू, आप सोच रहे किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। नेगेटिव का भी होते हुए देखा है क्या आपने, हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ इमेजनरी में होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, रियल में नहीं होता। तो यहाँ से क्या करेंगे, x² का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x² का वैल्यू यहाँ से बनेगा, एक बार तो 0 से लेकर 1 के बीच में बनेगा, उसके बाद क्या बन सकता है, अगर x² का वैल्यू 0 हो जाए, x² का पहला क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, x² का वैल्यू 0 कर लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 0 होगा तो 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी
जीरो हो जाएगा। तो ये कितना 1/-1, आंसर कितना हो जाएगा -1। ये केस 1 था। केस 2 अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ये 1 के बीच में ले लिया जाए, ग्रेटर देन 0 और ये 1 के बीच में ले लिया जाए, तो क्या होगा, ये वाला टर्म अभी भी 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में, अगर बेस हमने 0 से 1 के बीच में डाला है तो रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना 0 और +1/0 -1, आंसर कितना -1। सिमिलरली केस थर्ड अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाए, 1 हो जाएगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या आएगा इन्फिनिटी। अगर जनरल देखा जाए तो 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएंगे और 2/0 मतलब ये चला जाएगा इन्फिनिटी को। तो ये वाला तो केस ही नहीं बनेगा। केस 4, बट ये आंसर में मेंशन हो सकता है। अगला केस 4 क्या हो जाएगा कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो 1 होगा तो इसके क्या बनेंगे, ये वाला जो टर्म बनेगा लिमिट, यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलती है, हमेशा -1 लगा देंगे। बट एक और आंसर होगा, कौन सा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर ये n है +1 x स्क्वायर रेज़ टू पावर n -1। थोड़ी देर के लिए सोचिए ज़रा, यहाँ पे ये 3 होता, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से ग्रेटर बोले तो 3 ले सकते हैं ना। अगर 3 लेंगे 3 रेज़ टू पावर n +1/3 रेज़ टू पावर n -1। आप क्या करोगे, हायर पावर यहाँ से डिग्री कॉमन लोगे, 3 रेज़ टू पावर n कॉमन लेंगे तो 1 + 1/3 रेज़ टू पावर n अपॉन में क्या 3 रेज़ टू पावर n 1 - 1/3 रेज़ टू पावर n। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर ये भी कैंसिल आउट। तो 1/1 कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना है 1। तो इसका आंसर क्या क्या हो गए, -1, इन्फिनिटी और 0। ये डिपेंड करता है उसके बेस के ऊपर। तो बेस के हिसाब से हमने केस बना दिया और ये 4 तरीके से आंसर इसके निकाल दिए। सेकेंड लेक्चर जो हमने देखा था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर, उसके बेस पे कुछ सवाल है उसके बेस पे, जेई का सवाल जो पिछले क्लास में अपना रह गया था उस पर करते हैं। आज वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अपना कवर हो गया। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो कवर हो चुका है लेक्चर नंबर 2 में, 0/0 पहले लेक्चर में कवर हो चुका है। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या है आखिर ये सवाल। जेई पूछा गया है 2023 में। देखो बहुत ही चिंदी सवाल है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा है। बताइए, देखिएगा जो गौर से इसको, ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे, ये तो 0 हो रहा है, 1 + 3 3 - 3 0 हो जाएगा। फिर से इसको जब सम करेंगे 4 5 9 और 9 में से 6 जाएगा तो कितना 3 बचेगा। यहाँ से जब सम करोगे तो कितना 3n में से 3n जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3n और ये कितना -3 आ रहा है। तो क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, n - 1। मतलब ये जो ऐड करने के फर्स्ट का 3 टर्म फिर अगले का 3 टर्म ऐड करने के बाद 3 का मल्टीपल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 + 3 × 2 बनेगा। अगला डॉट 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 लास्ट में कितना 3 × n - 1 अपॉन में कितना हो जाएंगे रूट कितना 2n रेज़ टू पावर 4 4n + 3 माइनस कितना n रेज़ टू पावर 4 + 5n + 4। एक बात पहले आपको पता चल जाना चाहिए था क्या, कि यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ रहे हो आप, तो ये जो ऑप्शन है सारे वो एक फाइनाइट वैल्यू लिखा है। फाइनाइट लिखने का मतलब क्या है कि पक्का इसका डिग्री क्या होगा, सेम रहा होगा। तो नीचे का डिग्री कितना है, बोलेगा कोई बोल देगा 4 नहीं है भाई साहब, ये n रेज़ टू पावर 4 है, रूट लगा है, तो n रेज़ टू पावर 4 और ये 1/2 मतलब n रेज़ टू पावर 2, नीचे का डिग्री 2 है, तो ऊपर का डिग्री भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा 1 + 2 + डॉट 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 कहाँ तक n - 1 तक, और अपॉन में कितना, इसको लिख लीजिए एज इट इज लिख लीजिए 2 × n रेज़ टू पावर 4 + 4n + 3 माइनस रूट n रेज़ टू पावर 4 + 5n + 4। ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ से, ये तो
सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू ना, बट यहाँ पर n के जगह पे है कितना, n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन और प्लस वन और ये कैंसिल आउट अपॉन में टू, ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना n माइनस वन और ये कितना n और अपॉन में कितना 2 और नीचे में कितना 2 n रेज़ टू पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 और रूट में कितना n रेज़ टू पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए ज़रा यहाँ से गौर से देखिए, n इंटू एन कितना हो रहा है, n इंटू एन कितना हो रहा है, n इंटू एन स्क्वायर हो रहा है, नीचे मैंने जैसे बोला था आपको क्या कि नीचे का डिग्री 2 है तो ऊपर का डिग्री भी 2 ही होगा। तो ये बताइए ऊपर में n स्क्वायर का ऑप्शन कितना आ रहा है 3/2, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बस 3 लाइन में आंसर जेई का सवाल उड़ा देंगे, n स्क्वायर 3/2 और नीचे में कितना आएगा, यहाँ पे n स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 और यहाँ कितना आएगा n रेज़ टू पावर 4 का ऑप्शन कितना है 1, तो -1, ये कितना आंसर हो गया 3/2 इंटू रूट 2 -1। ऐसा है क्या कुछ ऑप्शन, नहीं दिया है, चतुर है ये क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो कितना, ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना 3 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन में कितना 2। ऐसा है क्या कुछ ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं 4th लेक्चर में। थैंक यू सो मच।